नमस्कार साथी, मैं पंजरत सर। फ्री क्लास में आपका एक बार और स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम संविधान टॉपिक लेकर लगातार आपको छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपका नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनसे ये अनुरोध है कि वह पहले 6 वीडियो और देख लें हमारे, और उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हम शॉर्ट वीडियो में उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपना नॉलेज बिल्डअप करना चाहते हैं, वो इन वीडियो का सहारा ले सकते हैं। ये उनके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भाग दो में नागरिकता दी हुई है आर्टिकल 5 से 11 तक। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। जो लोग नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। मैं लगातार इसके वीडियो बनाऊंगा और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम आपका ये सारा जनरल नॉलेज बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि संविधान की बात करी थी कि संविधान में कल भी बात हुई थी इस पे, या पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे पास जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें आर्टिकल थे 395, भाग के 22, अनुसूचियां वास्तव में हमारे पास 12 है। तो 22 भाग में से हमने पहला भाग आपको क्लियर करके दिखाया था, ये दूसरा है। आज हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। भाग 2 में लिखी हुई है नागरिकता। आर्टिकल आपका इसमें नागरिकता में लगता है 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, काफी टाइम तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है, तो नागरिकता का प्रावधान हमने वहीं से लिया है। हमारे देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हमारा कोई भी व्यक्ति भारतीय है, हम भारतीय हैं, ये हमारी नागरिकता। सिटीजनशिप में इकहरी नागरिकता का मतलब ये भी होता है कि आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक नहीं है, आप मात्र भारत के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकता इकहरी नागरिकता का प्रावधान देती है, चाहे आप केरल में हो या जम्मू कश्मीर के, आप भारतीय हैं। यह हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान। अब सिटीजनशिप हर चीज में रहती है। कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वो वहां का नागरिक कहलाता है। देखिए, रहना और नागरिक कहलाना दोनों है। इसमें हमारे जो संविधान में इसको परिभाषित अलग अलग तरीके से किया गया, मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले हम डायरेक्ट बताते हैं कि इनमें आर्टिकलों में क्या लिख रखा है। संविधान में आपको एक चीज और बता देता हूं कि 15 अगस्त 1947 की कंडीशन अलग होती है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, टुकड़े हो जाते हैं 2। अब अगर टुकड़े 2 हो जाते हैं तो यहां पर विवाद आता है कि नागरिकता में कौन सी नागरिकता किसके हाथ में रहेगी, किसके में नहीं रहेगी। तो हम आर्टिकल 5 में जाते हैं। तो आर्टिकल 5 कहता है, जैसे 5-6 प्रकार की चीजें लिखी हुई है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 में लिखा है जन्मदाता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अविभाजित भारत में जन्मा हो वो भारतीय नागरिक होगा। अविभाजित भारत में जन्मा हो, चाहे पाकिस्तान में या भारत में। दूसरा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो संविधान लागू और देश आजाद होने दोनों की कंडीशंस अलग है। दोनों कंडीशंस में एक चीज है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अविभाजित भारत में, उसके माता पिता अविभाजित भारत में रहे हो, उसके दादा दादी अविभाजित भारत में रहे हो, अब उसका जन्म अगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भी हुआ है तो हम कुछ क्राइटेरिया में लेकर उसको भारतीय नागरिक कहते हैं। भारतीय नागरिकता का प्रावधान हम कहां पर और व्यवस्थित करके देते हैं और तीसरा और लिखते हैं उसमें कि यदि आप भारत के नागरिक हैं। देखिए, मैंने एक पहला तो बोल दिया आपको कि जन्मजात है, दूसरे में हमने कह दिया कि आप वंशानुक्रम है कि नहीं, मतलब आपके वंश में दादा दादी माता पिता आपके अगर अविभाजित भारत में जन्मे हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं, या भारत में जन्मे हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं। तीसरा आता है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। देखिए, एक डिसाइड की थी डेट डिसाइड की गई थी 19 जुलाई 1948। इस डेट का ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई
1948 तक अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है, जब भारत से पाकिस्तान चला जाता है तो यहाँ का व्यक्ति वहां चला गया है तो यहाँ की नागरिकता गई, और वहां का व्यक्ति यहाँ आ गया है तो इसकी नागरिकता मतलब उसको हम भारतीय नागरिक मान लेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस डेट के दौरान यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाकर भारत आ भी जाता है तो भी भारतीय नागरिक। कोई व्यक्ति पाकिस्तान यहाँ पर आकर मतलब भारत आकर पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी पाकिस्तान की नागरिकता अभी भारतीय नागरिकता अभी नहीं गई। 19 जुलाई 1948 के बाद की कंडीशंस अलग आ जाती है। 19 जुलाई के बाद हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए रख देते हैं, एक छोटा सा नॉर्म्स रखा था कि 6 महीने कोई व्यक्ति भारत के अंदर रहे और ये प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि मैं 6 महीने से भारत के अंदर निवासरत हूं तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये पंजीकरण वाली व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब अगर भारत अपना हिस्सा बढ़ाता है और अपना एरिया बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमने आपको भाग 1 में आर्टिकल 2 के अंतर्गत कहा था कि देश अपनी हिस्सा बढ़ा सकता है या स्थान बढ़ा सकता है। यदि किसी देश में हमारा देश किसी जगह को ओवर करके अपनी तरफ करता है या उसका अधिग्रहण करता है तो उस स्थान पर जितने भी लोग होंगे वो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाते हैं। हम कंडीशन लेके चलते हैं 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा लिया। जैसे ही हमने गोवा भारत का अंग बनाया तो गोवा में जितने भी लोग थे पुर्तगाली थे वो भारतीय नागरिक हो गए, इंडियंस। अब एक और कंडीशन आती है देशीकरण। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो हमने उस पर भी कंडीशन रखी कि लगभग 2-3 टुकड़ों के अंदर भी कहा गया कि 5 साल रहे, 2 साल रहे, 7 साल रहे, 10 साल। अब उसमें कंडीशन ये डाल दी कि 5 या 4 साल भी रहेगा तो भी हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे 2-3 शर्तों पर। पहले ये कि उसे भारत की लैंग्वेज आती हो, कोई क्षेत्रीय भाषा जानता हो या हिंदी बोलना और समझना जानता हो या कोई क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो, और दूसरा वो कम से कम 4-5 साल तक भारत के अंदर रहा हो, वो चाहे 2-3 बार में आ गया हो तो हम उसे भारतीय नागरिकता के लिए विचार कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेलिटी को पूरी करेगा और उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये सब चीज 5 में लिखी है। आर्टिकल 6 देखिए, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 को हम इसको वहां पे यहाँ पे डिस्क्राइब करके ऐसा बता सकते हैं कि आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान जाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ। अभी हाल मैंने बोल दिया कि भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद लोग पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जो लोग जाएंगे उसके लिए भारत की नागरिकता चली जाएगी। उसके लिए फिर वही पॉइंट बात है, 19 जुलाई से पहले अगर कोई जाकर वापस आता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब 7वें आर्टिकल में लिखा, यदि भारत से पाकिस्तान से वापस आना चाहता है, पाकिस्तान जाकर वापस आना चाहता है तो उसके बारे में आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है। तो फिर से मैं बोल बताऊं, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो वो स्वतः भारतीय नागरिक, हमें उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई के बाद आता है तो फिर हम ऊपर पहले बता चुके हैं कि 6 महीने तक यहाँ पर रहे और सक्षम अधिकारी के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण प्रस्तुत करे कि मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ पर निवास कर रहा हूं, हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे। अब आता है 8वें की बात करते हैं। आर्टिकल 8 में ये कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और विदेश में रह रहा है या विदेश में उसका बंदा रखता है और उसको लगता है कि मेरे को भारत की नागरिकता चाहिए, तो तय है ना भाई, आप उस कंडीशन में लेके चलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। हमारे यहाँ के कई लोग बाहर बस रहे हैं और वो दावा करना चाहते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, उनके माता पिता या उनका जन्म भारतीय नागरिक भारत के अंदर हुआ है, अविभाजित भारत में रहा है और वो भारत के नागरिकता का प्रमाण चाहते हैं, तो वह सक्षम अधिकारी के पास जाकर प्रमाण प्रस्तुत कर भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। अब नवा, यदि किसी देश की नागरिकता कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। फिर से बोलता हूं, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः चली जाएगी। आर्टिकल 9 में लिखा है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर संविधान में पार्लियामेंट, देखिए एक और बात बताऊं, नागरिकता से संबंधित संशोधन करने का अधिकार मात्र और मात्र संसद के पास, ये आर्टिकल 11 बताता है। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद के पास इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है, पार्लियामेंट में। अब मैं 10वें पे आ जाता हूं। अब 10वां ये कहता है कि यदि पार्लियामेंट इस पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं करती और आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी जैसे थे।
अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक तब तक बने रहेंगे जब तक कि किसी संशोधन से आपको बाहर नहीं कर दिया जाता, और ऐसा कर नहीं सकती गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ नॉर्म्स है। चलिए, अब ये जो थे आर्टिकल्स, अब वास्तव में एक्ट जब लाया गया उस पर बात करते हैं। भारतीय नागरिकता में एक्ट आया, वो थोड़ा क्लियर करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम आया 1955 में, 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम आया तो इस पे फिर से वैसे के वैसे ही दिखाया गया। पहला, जन्मजात, जो भी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, या जो भारत में जन्मा भारतीय नागरिक होगा। दूसरा, वंशानुगत, यदि उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ होगा तो वो भारतीय नागरिक होगा। तीसरा, पंजीयन द्वारा, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन से, यदि मैं पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान से वापस आ गया हूं तो मैं 6 महीने तक भारत के अंदर अपनी नागरिकता दिखाऊंगा, रहवास दिखाऊंगा। पहले मैं था लेकिन फिर बाद में आया हूं, तो 6 महीने तक मैं यहां पर प्रमाण दिखाऊंगा और रजिस्टर्ड करवा के, अर्थात सक्षम अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि हाँ भाई मैं पिछले 6 महीने से भारत में निवास कर रहा हूं, तो मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, भूमि अधिग्रहण करती है गवर्नमेंट, यहां पर सब वही का वही है, वैसा कहते 1955 में इस पर ठप्पा लगाया गया। भूमि अधिग्रहण करती है, अपनी जमीन बढ़ाती है, तो उस पर स्थित कोई भी व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। अगला लेके चलते हैं। अब विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है, विदेशी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो यहां पर भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी गई। पहले कहा 4 साल, फिर कहा 3 साल आ जाए, फिर 2 साल, 5 साल, ऐसे मिला के कम से कम 5 साल का क्राइटेरिया रखा गया कि 5 साल अगर भारत के अंदर आप निवास दिखा देते हो। दूसरा, किसी एक अच्छी मतलब किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी के अच्छे ज्ञाता हो, मतलब समझ भी लेते हो और बोल भी लेते हो। और तीसरा, आपका ना पीछे बैक में एनओसी लेके आना पड़ेगा आपको दूसरे देश से, जिस देश से आए हो वहां पर आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो या कोई आतंकवादी ना हो, तो एनओसी लेके आनी पड़ेगी कि उनको कोई आपत्ति नहीं है आपके देश में बनाने की, तो आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें यहां पर दिखाई देती हैं अधिनियम में इसमें और क्लियरिटी में लेके जाते हैं। इस अधिनियम को 1955 का अधिनियम है, इसमें आज तक ना लगभग 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में इसमें संशोधन किया गया, अभी हाल पढ़ते हैं क्या लिखा था। 1992 में इसमें संशोधन किया गया, वो भी बताएंगे आपको थोड़ा सा। 2002 में इसमें संशोधन किया गया, 2005 में इसमें संशोधन किया गया, 2015 में इसमें संशोधन किया गया और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ऐसे कराकर 6 बार इसके अंदर संशोधन किया जा चुका है आज तक। 1955 के अधिनियम को 6 बार संशोधित किया जा चुका है। चलिए मैं अब बैक वापिस आता हूं, मैं 1986 पर चलता हूं, क्योंकि यहां पर एक नॉर्म्स थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। वो गड़बड़ ये था कि इस दौरान मैं एक चीज और कंडीशन देना चाहता हूं कि हम लोग 2 बार पाकिस्तान से लड़ चुके हैं। ठीक है, 1965 में हमारा पहला युद्ध पाकिस्तान से होता है। ऐसे तो 1947 में ही हम लोग कबीलियों से लड़ लिए थे, लेकिन 65 में हमारा एक युद्ध होता है, उसके बाद 72 में हमारे पास युद्ध होता है, 71 में सॉरी, अब 71 में एक बार युद्ध होता है। और यहाँ युद्ध के दौरान ये देखने को आता है कि हम लोग सामने से उनको अंदर जाकर मतलब फेस नहीं कर सकती पाकिस्तान भारत को। अगर फेस नहीं कर सकती है तो उसने दूसरी रणनीति बनाई घुसपैठी भेजने की। तो यहां से ना थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा फंसने लग गया कि 1955 में हमने कह दिया था कि भारत का नागरिक वो बंदा बन सकता है जो 6 महीने भारत के अंदर रहे। तो 6 महीने तो कोई बंदा ट्यूशन पढ़ने आ जाता है, तो 6 महीने भारत के अंदर रहेगा, प्रमाण देगा कि मैं 6 महीने से हूं, उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा फॉल्ट था यहाँ पर, जिसको यहाँ पर फुलफिल करना बहुत जरूरी हो गया था। तो 1986 तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन हमने किया वहां पर 1986 में कुछ चीजें निकल के आई। पहले मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी बता देना चाहता हूं जो 1955 में क्लियर होने लगी थी। यदि किसी महिला का विवाह भारतीय नागरिक से होता है तो भारतीय नागरिक कहलाएगी, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उसको प्रमाण लेना पड़ेगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, मिल जाएगा पंजीयन से। ठीक है ना। और हाँ, और 1986 पे चलते हैं। 1986 में फिर से चलते हैं। जन्मजात का वही है। यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर जन्मा है
तो भारतीय नागरिक। दूसरा, वंशानुगत, दादा दादी की जगह माता पिता ही ले लो, माता पिता का जन्म या दादा दादी का जन्म भारत के अंदर हुआ है तो वो भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है और भारतीय नागरिक है। तीसरा आ गया पंजीयन से। अब पंजीयन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, यहां पर हम लोग जगह अब कह दिया गया कि यदि कोई बंदा पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे कम से कम 5 साल तक भारत के अंदर रहना होगा, उसके बाद भी गवर्नमेंट सोचेगी कि देना है कि नहीं देना। देशीकरण में कम से कम 10 साल की नियम लगा दिया गया। देशीकरण में 10 साल का नियम और एनओसी बहुत जरूरी है दूसरे देश से कि भाई आपका बंदा हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उसे लें कि नहीं लें, ठीक है, और इसका क्राइम रिकॉर्ड है तो नहीं, और उसे फिर बात वो वाली पॉइंट तो है ही कि उसको क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा आती है या नहीं आती, तो भारत का नागरिक आएगा, ठीक है। 1992 में एक और चीज आ गई कि अगर कोई व्यक्ति, अभी तक वो कह रहा था कि अगर पति पत्नी में से अगर पति हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान है, अगर पति माता पिता में से माता या पिता अगर विदेश में रह रहा है और वो भारतीय नागरिक है तो उसके बच्चों को भारतीय नागरिकता मिले। 1992 में प्रावधान, अगर उसकी मां भारतीय नागरिक है और वो भारतीय नागरिक अपने बच्चे को रखना चाहती है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992। अब इधर पे एक और चीज क्लियर रखी जाती है। अब पॉइंट आता है कि हमारी नागरिकता जाती कैसे है। हमारी नागरिकता जाती है 3 कारणों से, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला, यदि मैं स्वयं त्याग दूं, यदि मैं खुद ही छोड़ देता हूं भारतीय नागरिकता तो मेरे देश की भारतीय नागरिकता चली जाए। दूसरा, यदि मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लूं, जैसा कि आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है, यदि मैं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता हूं तो मेरी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। ये, और यहां पर यदि सरकार आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दे तो सरकार 3 कारणों से आपको नागरिकता से बर्खास्त करती है, ए बी सी। पहला कारण, असत्य अभिलेख। यदि आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स हमको दिए हैं और गवर्नमेंट को पता चल गया कि झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी स्क्रीनिंग के दौरान झूठा पाया गया है तो ऐसे बंदे की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आप कई वर्षों से विदेशों में बस रहे हो बिना बताए। अगर गवर्नमेंट को आप स्कैन में आ गए या आपकी मुखबरी हो जाती है कि आप बिना बताए कई सालों से विदेशों में बस रहे तो आपकी नागरिकता चली जाती है। तीसरा, यदि आपके विरुद्ध कोई क्राइम सिद्ध होता है जो देशद्रोह के अनुरूप आता है या आप आतंकवादी सिद्ध होते हैं या आप पर रासुका लगती है तो आप भारतीय नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे। ये 3 कारणों से भारतीय नागरिकता छीनी जाती है, ये 3 कारणों से भारतीय नागरिकता जाती है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी और बात बताना चाह रहा था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक व्यवस्था कर दी थी कि 16 देश ऐसे देश थे जिनके नागरिक होते हुए आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं और उनको कार्ड दे दिया गया था कि आप भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं और आपको वीजे की आवश्यकता नहीं होगी। उन 16 देशों में हमारी बॉर्डर से लगा हुआ कोई भी देश नहीं है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिवीजन। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। संविधान में अगर हम बात करें तो अधिनियम लेके आए थे तो 1955 में पहला अधिनियम आया था, उसके बाद 6 बार इसमें संशोधन हुआ है। 3 प्रकार से भारत की नागरिकता जाती है, यदि आप स्वयं छोड़ देते हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या फिर सरकार आपसे नागरिकता छीन लेती है। एक और बात, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार से उठाया है, ठीक है। अगले वीडियो के, आज के वीडियो के लिए काफी, और अगले वीडियो में हम नए उसके लिए मिलेंगे भाग 3 को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।